गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर क्लास 9th का सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क्स भी प्रोवाइड करता है और आगे इसकी रिक्वायरमेंट भी कई जगहों पे रहती है। सर्कल, पहले इसके टर्म के बारे में बता दें। आप लोग तो सर्कल पढ़े हो, जैसे आपने सर्कल के बारे में पढ़ा तो आपने ये पढ़ा सर्कमफरेंस और एरिया लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताएंगे। यहाँ पर सर्कमफरेंस क्या होता है? पूरा पेरीमीटर। सर्कमफरेंस क्या है? बोलो। सर्कमफरेंस, सर्कमफ्रेंस सर्कल का जो है पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या है? 2 पाई आर। अगर पता है डायमीटर तो पाई डी। सर्कमफ्रेंस का ये फार्मूला होता है। अगर कोई कॉर्ड है ए बी जो सर्कल को दो जगह ज्वाइन करता है, सर्कमफ्रेंस को, एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? any 2 point on circumference, any 2 point on circumference join is called chord। इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। सबसे जो बड़ा कॉर्ड होता है सेंटर से होता है, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर, ये रहा डायमीटर, सेंटर से अगर होकर जा रहा है तो यहां पर क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर, डायमीटर क्या है? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर, डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड है। एंड पासेस थ्रू आउट सेंटर। कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। एंड passes throughout center of circle। एक पार्ट और ये है कि सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। एंड डिवाइड सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट, इन 2 इक्वल पार्ट। अब आते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? कॉर्ड के द्वारा जो डिवाइड हो रहा है एरिया। जैसे आपका ये एरिया है, ये एरिया, एक ये हो गया और एक उसके बाद बाहर, तो सेगमेंट हो गया। सेगमेंट मींस एरिया या ओरिजिन, ओरिजिन डिवाइडेड बाय सेगमेंट, ओरिजिन डिवाइडेड बाय कॉर्ड, डिवाइडेड बाय कॉर्ड। जो कॉर्ड के द्वारा डिवाइड हो गया रीजन, तो इसमें 2 रीजन हो गया। देखो, एक स्मॉल है और एक इसके बाहर का जो है पूरा जो है ये टोटल एरिया जो है ये लार्ज है। तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये लार्ज वाला एरिया, एंड माइनर सेगमेंट जो स्मॉल एरिया है, माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं सेक्टर की। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, फिर इसके बाद थ्योरम बताएंगे आपको। थ्योरम में सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। कभी भी किसी चीज को स्टार्ट करना है तो पहले उसकी प्रॉपर्टी, उसके थ्योरम सारे कंप्लीट करो, फिर चैप्टर में एंट्री करो। मैक्सिमम 90% लोग डायरेक्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं और सॉल्व करते हैं, इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है अप्लीकेबल क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कहीं से भी घुमाकर आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन होंगे इजी लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। अब सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है? जैसे 2 सर्कल, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो एरिया बिटवीन, एंड एरिया बिटवीन 2 रेडियस या 2 रेडियाई। सिंगल है तो रेडियस है, अगर जहां प्लूरल हुआ रेडियाई, तो एन एरिया बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क, इसे आर्क बोलेंगे। ये क्या है? ये आर्क है। एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर को हम लोग एरिया निकालने के लिए फार्मूला भी होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को इस फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहां पर इनके बीच का जो एंगल होता है इन्हें हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपका हो गया जो है, कुछ प्रॉपर्टी और है करा रहे हैं और फिर इसके बाद थ्योरम स्टार्ट करेंगे।
ये नोट कर लीजिए, इसको इरेज करूंगा। अब जैसे बात करते हैं यहां पर जो है सर्कल में, अगर कोई भी सर्कल है और इसका जो डायमीटर पर अगर एक ट्राइंगल बनता है, सपोज दैट एसीबी, तो ये 90 डिग्री का होगा। वर्टिसेस एंगल ऑफ सेमी सर्कल, वर्टिसेस एंगल ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना, जरूरत पड़ेगी। ये 90 डिग्री का होगा, ये हमेशा कंडीशन क्या होना चाहिए कि बस ये सेमी सर्कल पे हो, मतलब डायमीटर पे होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है। सबटेंडेड एंगल क्या होता है? सबटेंडेड जो सर्कमफरेंस पर एंगल बनता है, ठीक है, जैसे ए ओ बी ये सेंटर एंगल और ए पी बी ये सबटेंडेड एंगल। तो सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल क्या है? एंगल, ये दो कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन टू कॉर्ड, दो कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन टू कॉर्ड विच हैव कॉमन पॉइंट, जहां पर एक कॉमन पॉइंट हो, विच हैव अ कॉमन पॉइंट, जिसमें एक कॉमन पॉइंट है। जैसे एंगल कौन है? ए पी बी। और एक प्रॉपर्टी होती है, जो सेंटर एंगल होता है हमेशा डबल होता है सबटेंडेड एंगल का, ठीक है। सेंटर एंगल क्या होता है? दो रेडियाई के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? सेंटर एंगल है। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। कैसे पहचानेंगे सेंटर एंगल कौन है? डबल एंगल कैसे होगा? एंगल एओबी सेंटर एंगल है और ये किसके इक्वल होगा? 2APB। क्यों? इन दोनों का आर्क सेम रहेगा। देखिए यहां पर एंगल एओबी सेंटर एंगल है, इनका आर्क क्या है? AB। और सबटेंडेड एंगल क्या है? APB, इनका भी आर्क है AB। तो आर्क सेम होना चाहिए और जो सेंटर पे होगा वो डबल होगा। जैसे अगर ये x है तो ये क्या होगा? 2x होगा। तो ये थ्योरम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे जो है। इसके बाद एक थ्योरम और आता है कि जैसे जो सेंटर पे लाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बाकी चीजें अब थ्योरम में आएंगी। तो अब हम लोग आते हैं थ्योरम पे। एक प्रॉपर्टी है थ्योरम पे सीख करेंगे, सेम सेगमेंटेड एंगल वो भी थ्योरम में आएगा, तो इसलिए अलग से प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, जितना हो चुका है काफी है। अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। थ्योरम है थ्योरम 10.1 9.1 थ्योरम 1। दो इक्वल कार्ड दिया गया है, ABCD, टू इक्वल कार्ड है। तो गिवन क्या है? ध्यान देना, थ्योरम में जो गिवन है, कहा जा रहा है कि दो इक्वल कार्ड दिए गए हैं, देयर आर टू इक्वल कार्ड। तो ये आपका गिवन पॉइंट है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है? सेंटर एंगल इज इक्वल। तो इसमें गिवन है AB इक्वल CD, ये दो इक्वल कार्ड दिए गए। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव है एंगल AOB सेंटर एंगल और इधर एंगल COD इक्वल होंगे। तो क्लास 7 से आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते आ रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अपनाएंगे, बहुत इजी है। ज्यादातर जो है थ्योरम में आपका जो है 6 थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4th है, और 8 काफी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल, बाकी इजी है। हर एक थ्योरम पे कन्वर्स थ्योरम उसके साथ लगा रहेगा। प्रूफ, जैसे अब देखो प्रूफ क्या करना है, किस ट्राइंगल को लेंगे? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD ले रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा? OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC क्यों इक्वल होगा?
अगर एक सर्कल है, ये भी प्रॉपर्टी है सर्कल का कि एक सर्कल है तो उसके सभी रेडियस क्या होंगे, इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहां प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, एक सर्कल के रेडियाई। सेम ऐसे ही OB इक्वल टू OD हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी आपकी रिपीट होगी। और AB इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, दो इक्वल कार्ड दिया हुआ है, AB इक्वल टू CD गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल COD। कैसे हुआ, बाई साइड साइड साइड। तो जब एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाई CPCT। तो यहां पर हो जाएगा हेंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। यही करना था प्रूफ, बाई CPCT, बाई CPCT। तो ये हो गया आपका थ्योरम 1। और थ्योरम 2 अब करते हैं, इसी का कन्वर्ज है थ्योरम 2। थ्योरम 2 कन्वर्ज है, डायग्राम यही रहेगा। अब यहां पर सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, थ्योरम 2 अब यहां पर ही पलट जाएगा, ये EOB और COD यहां आ जाएगा, मतलब एंगल दे दिया है इक्वल, और आपको प्रूफ करना है कॉर्ड जो ऊपर था रिक्वायर्ड टू प्रूफ में आ जाएगा AB इक्वल टू CD। अब कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है, फिर से ट्राइंगल वही लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड COD। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब सेंटर एंगल दे दिया तो यहां सेंटर एंगल लेंगे, देखिए पहला रेडियस हो गया इक्वल, ठीक है, रेडियाई है। अब ये एंगल इक्वल है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है। फिर रेडियाई ले लीजिए, OB इक्वल टू OD, ये क्या हो जाएगा, सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन ये प्रॉपर्टी बदल गया, साइड एंगल साइड है, SAS। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ AB और CD हो जाएगा। यहां पर AB और CD ये पार्ट दिया गया था इक्वल, तो अब यहां पर हो जाएगा हेंस AB इक्वल टू CD बाई CPCT। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम 3 बताते हैं आपको, थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या है, थर्ड थ्योरम थर्ड थ्योरम, एक सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्ड है AB और सेंटर से अगर एक लाइन आती है कॉर्ड पे, तो वो क्या होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। तो इसमें गिवन क्या है, जो सेंटर से लाइन आ रही है OM वो परपेंडिकुलर है AB पर। क्या दिया हुआ है, थ्योरम 3, ये थ्योरम 3 हो गया। OM जो सेंटर से लाइन आ रहा है कार्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री। RTP क्या करना है, AM इक्वल टू BM, मतलब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या प्रूव करना है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, नोट करते हैं बाइसेक्ट। अब क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल। आज आपका 4th थ्योरम तक कराएंगे, 4th थ्योरम के बाद कल ऐसे ही 6th थ्योरम करा देंगे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इतने थ्योरम कराने के बाद चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो आज 4th थ्योरम तक कराएंगे, आज सभी टर्म हो गए सर्कल के, 4th थ्योरम तक आपको इतना कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर मजेदार लगेगा, इजी लगेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, इन ट्राइंगल इनको ज्वाइन कर देते हैं, OA और OB। तो इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, दो ट्राइंगल ले लिया, इसमें हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO 90 डिग्री गिवन है। दूसरा OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। एक सर्कल के अगर रेडियस है तो इक्वल होगी, ये तो प्रॉपर्टी हमेशा यूज होता रहेगा। और तीसरी इसमें क्या दिया हुआ है, OM दोनों में है कॉमन, OM इक्वल टू OM कॉमन। तो अब कॉमन हो गया, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMO बाई
RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, AM और BM। हेंस AM is equal to BM by CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ये क्या शो कर रहा है, इट शो OM बाइसेक्ट AB। इसने कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों का थ्योरम फोर्थ रहेगा, थ्योरम फोर्थ। तो अब थ्योरम फोर्थ में आते हैं, डायग्राम यही रहेगा। अब ये चीज उलट जाएगा, देखिए यहां पर OM परपेंडिकुलर है, कॉर्ड दे दिया इक्वल, यहां थ्योरम फोर्थ। अब यहां पर हमारा दे दिया है AM इक्वल टू BM, मतलब कॉर्ड बाइसेक्टेड है और प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर। तो जो लाइन आ रही है वो AB पे परपेंडिकुलर होगी। और ट्राइंगल यही लेंगे और यहां पर अब हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी का तरीका बदल जाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का तरीका बदल जाएगा। कैसे लेंगे देखते हैं। AMO में ये आपका रेडियाई है, रखेंगे OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियाई है तो इक्वल होगा। OM इक्वल टू OM कॉमन है, OM इक्वल टू OM क्या है, कॉमन है। इसी तरह से तीसरा AM और BM ये गिवन दिया गया है इक्वल, ठीक है, AM इक्वल टू BM गिवन है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड साइड साइड, तीनों साइड ले लिए तो इसलिए बाई यस यस यस, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ये एंगल लेंगे, इसलिए हेंस एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO। ये तो इक्वल प्रूव हुआ बाई CPCT, लेकिन अभी 90 डिग्री नहीं प्रूव हुआ, इक्वल प्रूव हो गया, लेकिन ये है स्ट्रेट लाइन पे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर हुआ। लीनियर पेयर मींस दोनों का सम 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल AMO प्लस BMO इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री, या सप्लीमेंट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जब 180 है और दोनों इक्वल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो 180/2 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रूव हो गया। जब 90 डिग्री प्रूव हो गया तो ये क्या शो कर रहा है, OM इज परपेंडिकुलर, इट शो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये फोर्थ थ्योरम हो चुका है। सर्कल के आज टोटल इंपॉर्टेंट टर्म हो चुके हैं। कल के सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए थ्योरम खत्म करेंगे और फिर चैप्टर में एंट्री करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।